हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ये तो समझ लिया था कि कंडीशन और वारंटी क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कंडीशन के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आज के इस वीडियो को ना फ्रेंड्स एंड तक देखना, बिकॉज आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जी हाँ, आज हम इस कंडीशन के टाइप्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ समझने वाले हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक कंडीशन और वारंटी का मीनिंग क्लियर नहीं है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो को देख ले, तभी आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। टाइप्स ऑफ कंडीशंस। तो कंडीशंस की टाइप होती हैं, एक होती है एक्सप्रेस कंडीशन और एक होती है इम्प्लाइड कंडीशन। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेस कंडीशन की। तो एक्सप्रेस से कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, जो बायर होता है ना वो खुद एक्सप्रेस करके बताता है कि उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। अगर मैं बात करूँ हमारे प्रीवियस वीडियो वाली एग्जांपल पिंकी की, तो याद करो पिंकी कौन थी? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिसकी क्या कंडीशन थी? उसकी कंडीशन ये थी कि उसको ऐसा मोबाइल चाहिए जिसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा बायर पिंकी ने खुद एक्सप्रेस करके बताया है कि उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, उसमें क्या कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए। तो वो होती है एक्सप्रेस कंडीशन। और अगर वो कंडीशन ब्रीच हो जाए तो यहाँ पर बायर के पास ये राइट होता है कि वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। ये तो बात थी एक्सप्रेस कंडीशन की। अब हम बात करते हैं कंडीशन की सेकेंड टाइप की, दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन फ्रेंड्स, अभी मैंने एक्सप्रेस कंडीशन में आपको क्या बताया कि वहां पर पिंकी खुद एक्सप्रेस करती है कि उसको कैसा मोबाइल चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स इम्प्लाइड कंडीशन में क्या हो, चाहे मैं बायर हूं, आप बायर हो, पिंकी बायर है, चिंकी बायर है, कोई भी बायर है, यहाँ पर बायर को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर लो, जी हाँ, लो ही ये प्रिज्यूम करके चलती है कि ये कंडीशन तो इसमें प्रेजेंट होगी ही, ये तो इसमें होगा ही। अरे मैम, ऐसा क्या है जो लॉ मान के चलती है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसा होगा ही क्या? तो इम्प्लाइड कंडीशन की कुछ टाइप्स होती हैं, उसको समझे, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या है जो हमको एक्सप्रेस करने की जरूरत तो नहीं है लेकिन लो मान के चलती है कि ऐसा तो होगा ही। चलिए फिर इम्प्लाइड कंडीशन की सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, दैट इज कंडीशन एज टू टाइटल। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो सेलर होता है ना, कहते चाहे वो एक्चुअल सेल करे या फिर एग्रीमेंट टू सेल करे। एक्चुअल सेल का मतलब क्या है कि जिस वक्त बायर ने गुड की डिमांड करी उस वक्त सेलर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल था और उसने उसको सेल कर दिया। एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होता है कि वो फ्यूचर में गुड सेल करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये मतलब है यहाँ पर कि चाहे जो सेलर है वो एक्चुअल सेल कर रहा है, चाहे एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है, मतलब जब भी वो गुड को बेच रहा है, चाहे अब या फिर फ्यूचर में बेचेगा, जब भी बेच रहा है उसके पास कहते क्या है, उस प्रोडक्ट को बेचने का लीगल राइट होना चाहिए। जी हाँ, और अगर वो लीगल राइट उसके पास नहीं है उस प्रोडक्ट को बेचने का और वो बेच देता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इम्प्लाइड कंडीशन को वो ब्रीच करता है। अब मुझे बताओ, जब हम किसी शॉप पर जाते हैं तो क्या हम वहाँ पर जाकर ये पूछते हैं, अंकल जी मैं ना आपसे नोटबुक तो खरीदने आई हूँ पर मेरे को ये बताना आपके पास इसको बेचने का लीगल राइट है या नहीं? हम ऐसा थोड़ी ना पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लो प्रिज्यूम करके चलता है कि अगर कोई बंदा जो है वो किसी गुड को बेच रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास उसको बेचने का लीगल राइट है, और अगर लीगल राइट नहीं है फिर भी बेच रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ, इम्प्लाइड कंडीशन को उसने ब्रीच कर दिया। इस पॉइंट को अब एग्जाम्पल के साथ समझे। तो फ्रेंड्स मैंने ना ये देखिए एक स्मार्ट वॉच खरीदी। मैंने एक ए पर्सन था, उसके पास गई और मैंने उसको बोला मेरे को स्मार्ट वॉच चाहिए, तो उसने मेरे को ये सेल कर दी। अब यार मैं उसको जाके ये थोड़ी ना पूछूंगी कि भाई साहब मुझे जरा बताना आपके पास इसको बेचने का लीगल राइट है या नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि अगर वो बेच रहा है तो उसके पास लीगल राइट है। अच्छा, तो अब बात सुनो, हुआ क्या, उसने मेरे को ये वॉच बेच दी, मैंने खरीद ली, मतलब मैंने उसको पैसा दे दिया इसका। मैं आई, वाह आज तो वॉच खरीदी है, ले मैं भी इस वॉच को पहन के घूमूंगी। मैं लगी यूँ टहलने बड़े शौक के साथ। इतने में पता क्या हुआ, एक सी पर्सन आ गया,
उससे ये पहचान लिया कि ये तो उसकी वही वाली वॉच है जो चोरी हो गई थी। लो जी, चोरी हुई वॉच थी जो मेरे को बेच डाली, और अब मुझे क्या पता, मैंने भी इसको खरीद लिया और पहन लिया। अब वो जो सी पर्सन था ना, वो तो आ गया मुझसे लड़ने यार। कहता मैडम मेरी वॉच है, ये उतारो इसको। मैंने कहा एवी, ये तो मैंने ए पर्सन से खरीदी है भाई, बकायदा पैसा दिया है इसका। तो उसने ये बात प्रूव कर दी सी ने कि ये जो वॉच थी ये उसी की थी। तो अब मैं लीगली बाउंड हो गई कि मुझको ये वॉच क्या है, इसके रियल ऑनर को देनी पड़ेगी। तो मैंने सी को बोला ठीक है भाई साहब, तो मैंने बोला ले जाइए अपनी वॉच। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड्स कि मैंने इसका जो पैसा ए को दिया है उसका क्या। अब वॉच सी ले गया, पैसा ए ले गया, मेरा तो नुकसान हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ए था, सेलर था, उसने सी से चुराई हुई वॉच मेरे को बेची है। अब किसी की चुराई हुई चीज किसी को अगर हम बेच रहे हो तो क्या ये लीगली सही है? क्या आपके पास कोई लीगल राइट आता है ऐसे कि किसी एक की चीज चुराओ दूसरे को बेच दो? नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हो गई, बिकॉज उसके पास लीगल राइट नहीं था इसको सेल करने का। तो ऐसा बायर, अब मेरे पास ये राइट है कि मैं एक को क्या कह सकती हूँ कि शर्म नहीं आती तेरे को, चोरी की घड़ी मेरे को बेचता है, चल मेरा पैसा निकाल। तो मतलब एक बायर के पास अब यहाँ पे राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके क्या है, अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि जैसा गुड्स का डिस्क्रिप्शन था वैसे ही गुड्स एक्चुअल में भी बायर को मिलेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए डिस्क्राइब तो कुछ और ही हुआ था और मिल बेचारे बायर को कुछ और ही रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मेरे पास ना मेहरून कलर का सलवार सूट है, मेरे को वो किसी फंक्शन पे पहन के जाना था। लेकिन मैंने सोचा यार एक काम करती हूँ, उसके साथ की ना बैंगल्स भी खरीद लेती हूँ। तो मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में देखा, वहाँ पर ना मेरे को बैंगल्स ये शो हुई। मैंने कहा हाँ यार इसका कलर मेरे सूट के साथ मैच करता है। देखो अब जब आप ऑनलाइन ऐप में शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दी गई रहती है ना कि इसका क्या कलर है, क्या साइज है, क्या क्वालिटी है, सब दिया होता है। तो ऐसे इस बैंगल की डिस्क्रिप्शन भी दी हुई थी। अब मैंने ये देखा कि जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से मीट करती हैं, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन पता क्या हुआ, देखो ऑर्डर ये करा था और मिला पता क्या, ये। अब मेरे को बताओ, जब मैंने देखा ये क्या यार, ना ये मेरे साइज की है, ना मेरे को ये कलर चाहिए था, तो मतलब यहाँ पर ये एक इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हुई है। क्योंकि लॉ तो ये प्रिज्यूम करके चलता है कि जो आपको डिस्क्राइब किया गया है वही आपको एक्चुअल प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डिस्क्राइब ये किया गया था, मिला मेरे को ये, तो यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हो गई है। दैट्स वाई अब यहाँ पर मेरे पास ये राइट है कि मैं क्या हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हूँ और मैं क्या हूँ, इस गुड को रिटर्न करके अपने मनी मतलब रिफंड के लिए क्लेम कर सकती हूँ कि मेरे को मेरा पैसा वापस करिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल बाय सैंपल। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग ये प्रिज्यूम करके चलती है कि जैसा आपको सैंपल दिखाया गया है, जब आपको बल्क में गुड मिलेगा तो वो भी वैसा ही होगा। एग्जाम्पल के साथ समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो फ्रेंड्स मेरे ना भाई का रिजल्ट आया, बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है, हाय आज तो मजा आ गया यार। तो मैंने सोचा यार उसको ना नारियल बर्फी बहुत अच्छी लगती है, तो क्यों ना मैं आज अपने भाई के लिए नारियल बर्फी लेकर जाऊं। तो मैं ना एक स्वीट शॉप पर गई, मैंने बोला भैया मेरे को ना नारियल बर्फी का एक बॉक्स चाहिए। लेकिन अब ये तो है नहीं कि मैं बॉक्स के एक एक पीस को उठा के देखूंगी कि कैसा टेस्ट है। मैंने कहा एक काम करिए, मेरे को थोड़ा सा सैंपल दिखा दीजिए कि कैसा टेस्ट है आपकी शॉप पर बर्फी का। तो उन्होंने कहा ये लीजिए। उन्होंने मेरे को बर्फी दिखाई और कहा कि खाकर देखिए आपको कैसी लगी। मैंने जैसे ही खाई मैंने कहा वाह इतनी स्वादिष्ट बर्फी, वाह वाह भाई साहब मजा ही आ गया। आप तो इसका अभी बस एक बॉक्स पैक कर ही दीजिए, आज तो मजा आ गया खाकर, मेरा भाई तो खुश हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, एक बॉक्स पैक कर दिया। फ्रेंड्स अब उन्होंने ना ये बॉक्स मेरे हाथों में थमाया, कहा ये लीजिए मैम। मैंने उनके हाथों में पैसे थमाए और मैं चली घर। मैंने कहा अरे भाई आज तो अच्छे नंबरों से पास हुए ना, ये ले तेरी बहन तेरे लिए तेरी फेवरेट नारियल बर्फी का पूरा एक बॉक्स लेके आई है। वो भी खुश हो गया। अब खुशी से जैसे उसने बॉक्स खोला, बर्फी खाई, एकदम से थूक दी।
कहता अरे ये क्या लेके आ गई है, ये क्या बेकार टेस्ट है। मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि मैंने तो यार उसका सैंपल टेस्ट करा था, वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने कहा अच्छा दिखा तो जरा। जब मैंने भी टेस्ट करके देखा मैंने कहा अरे 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 ये तो सच में बहुत बेकार है। अब यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हुई है, बिकॉज लॉ क्या प्रिज्यूम करके चलता है कि जैसा बायर को सैंपल दिखाया गया है, जब उसको बल्क में गुड मिलेगा तो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो ऐसा बायर अब मेरे पास राइट है कि मैं क्या हूँ, वो डब्बा उठाऊंगी, दुकानदार को वापस करके आऊंगी और कहूँगी कि मेरा पैसा जो है मेरे को वापस दीजिए। समझ में आया कि अगर सैंपल जो है वो बल्क गुड्स के साथ मैच नहीं करता तो बायर के पास राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और अपने डैमेजेस के लिए क्या है, क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। इस पॉइंट को फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। सपोज करो आपने एक गुड देखा, चलो मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। मान लो मैं ना रैंडमली कहीं जा रही थी तो वहाँ मैंने देखा कि एक छोटू सा टेडी, ऐसे होते हैं ना कई बार सड़कों पर भी ऐसे बैठे लोग कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, तो वहाँ मैंने ये देखा। तो उस सेलर ने मेरे को कहा कि ये देखिए मैम ये ऐसे आवाज़ भी करता है। मैंने कहा ओह सो क्यूट। सैंपल उसने मेरे को ये दिखाया। मैंने क्या कहा भाई साहब ये क्यूट तो है लेकिन मेरे को ना पिंक कलर में चाहिए, पिंक कलर में मिलेगा क्या? उन्होंने कहा ये लीजिए। अब मेरे को बताओ जैसा मैंने डिस्क्राइब करा कि पिंक कलर में चाहिए, क्या वो डिस्क्रिप्शन मैच कर गया? यस मैम, डिस्क्रिप्शन मैच कर गया। अब एक बात बताओ, ये आवाज़ करता है क्या? ये आवाज़ करता है? नहीं। भले ही डिस्क्रिप्शन मैच कर गई लेकिन क्या ये इस सैंपल के साथ मैच करा? आवाज़ करता है ये इसे? नहीं। तो क्या अब मेरे पास ये राइट है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूं, कहूं कि इसको वापस लीजिए और मेरे पैसे वापस रिटर्न करिए? बिल्कुल राइट है, क्योंकि भले डिस्क्रिप्शन मैच कर गई लेकिन ये गुड सैंपल के साथ तो मैच ही नहीं कर रहा, ये तो आवाज़ ही नहीं दे रहा। ये क्लियर हुआ? और वाइस वर्सा, मान के चलो इसके कोई आवाज़ नहीं है, वैसे मानो, मान के चलो ये जो टेडी है मेरे को बड़ा क्यूट लगा, ये मिकी माउस। मैंने कहा वाओ ये बहुत क्यूट है लेकिन ना मेरे को ना ये रेड कलर में चाहिए। मैंने क्या डिस्क्राइब करा? रेड कलर में चाहिए, और उन्होंने ना मेरे को पिंक कलर में थमा दिया। सैंपल सेम है ना, मान के चलो ये आवाज़ करता है ना ये आवाज़ करता है, लेकिन क्या ये मेरे डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करा? मैंने तो रेड कलर बोला था, ये तो पिंक कलर में आ गया। तो क्या अब यहाँ पर मेरे पास राइट है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूँ? बिल्कुल राइट है। एग्जाम्पल से आप क्या समझे? अगर मान लो गुड जो है आपने जैसा डिस्क्राइब करा था आपको बिल्कुल वैसा मिल गया, लेकिन वो सैंपल के साथ मैच नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर आवाज़ करता था ये नहीं करता था, सैंपल मैच नहीं करा, भले ही मेरे कहने पे पिंक कलर का मिल गया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हूँ। और वाइस वर्सा, सैंपल बिल्कुल सेम है, ना ये आवाज़ करता है ना ये आवाज़ करता है, लेकिन मैंने डिस्क्राइब रेड कलर किया था, मेरे को पिंक कलर मिल गया। मतलब भले ही सैंपल मैच कर गया लेकिन डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करी, तो भी क्या है मेरे पास राइट है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। अच्छा फ्रेंड्स, हर एक का कुछ ना कुछ गुड खरीदने का अपना अलग अलग पर्पस है। जैसे मैंने ये माइक खरीदा बिकॉज मेरे को रिकॉर्डिंग करनी होती है, हो सकता है किसी और का ही पर्पस हो, किसी को गिफ्ट देने का, उसे इसलिए खरीदा हो। मैंने जो ये ड्रेस पहनी है इसका मटेरियल मेरे को अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी, मैंने खरीद लिया। हो सकता है सामने वाले किसी पर्सन के लिए ये क्वालिटी बेकार हो। तो हर एक का अपना अलग पर्पस होता है, हर एक को अपने हिसाब से क्वालिटी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर लोग क्या प्रिज्यूम करे? तो यहाँ पे लोग कुछ नहीं प्रिज्यूम कर सकती कि ये क्वालिटी आपके लिए सही रहेगी या नहीं, ये गुड आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, नहीं। अरे यार मैम, कब से तो आप ये समझा रहे हो कि इम्प्लाइड कंडीशंस तो वो कंडीशंस होती हैं जिसको लोग प्रिज्यूम करके चलती हैं। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे लोग कुछ प्रिज्यूम ही नहीं कर रही है। हाँ तो सही तो बोल रहे हो। अब लोग ऐसे प्रिज्यूम करें भाई कि आपको कौन सा गुड किस क्वालिटी का चाहिए या फिर आपको क्यों चाहिए। तो फिर मैम आप ये पॉइंट हमको क्यों पढ़ा रहे हो? वो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट के कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं। जी मैम। हाँ तो सुनो,
इसके 3 एक्सेप्शंस आती हैं। नंबर 1 कहते हैं अगर, तो वैसे तो हमको नहीं पता कि भी किसको कौन सी क्वालिटी के गुड चाहिए, कौन किस पर्पस के लिए गुड खरीदना चाहता है, लेकिन कहते हैं नंबर 1 अगर बायर खुद ही बता दे कि उसको किस पर्पस के लिए कैसी क्वालिटी का वो गुड चाहता है। नंबर 2 अगर जो बायर है वो सेलर के ऊपर ही रिलाई करता है। जैसे मान लो, इस पॉइंट की एग्जांपल देती हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे को कौन सा माइक खरीदना चाहिए। मैंने सेलर को बोला भाई साहब आपका रोज का काम है ना, आप ही बता दीजिए मुझको कौन सा माइक खरीदना चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए। उन्होंने मेरे को ये माइक दिया। मतलब यहाँ पर ऐसा बायर मैं सेलर की स्किल्स और जजमेंट के ऊपर रिलाई कर रही हूँ। नंबर 3 जो सेलर है वो उस गुड का डीलर भी है। ये 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं, समझे? तो अब अगर ये एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो ब्रिज कर गए तो इम्प्लाइड कंडीशन ब्रिज, तो ऐसा बायर हमारे पास राइट आ जाएगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझो इस पॉइंट को। तो कहते हैं कि हम ये नहीं समझ सकते, प्रिज्यूम कर सकते कि किसको कौन सी क्वालिटी का और कौन से पर्पस के लिए गुड चाहिए। पहले इस बात को समझो। मैं एक शॉप पर गई, कितनी सारी बॉटल्स पड़ी हैं, मान लो मैंने एक ये बोतल उठाई, खुद से पसंद कर ली, पैसा दिया, घर आ गई। एक्चुअल में ना फ्रेंड्स मेरे को ये बोतल चाहिए क्यों थी, क्योंकि मेरे को वो बोतल चाहिए थी जिसमें पानी ठंडा का ठंडा ही रहे। जब मैं घर आई, पानी भरा, 1 घंटे बाद देखा पानी तो लो, ये क्या ठंडा ठंडा पानी तो गायब ही हो गया भाई, ये तो ऐसे गर्म सा हो गया। अब क्या मैं जाकर वहाँ पे सेलर से लड़ सकती हूँ, ये कैसी बोतल दी, पानी तो ठंडा हुआ ही नहीं इसमें, ये तो गर्म सा हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि अब सेलर को सपना थोड़ा ना आया था कि मेरे को तो वो बोतल चाहिए जिसमें पानी ठंडा का ठंडा ही रहे। अब कई लोग तो ऐसी बोतल खरीदते हैं, पानी डाल लिया, पी लिया, ठीक है, ठंडा हुआ नहीं हुआ, गर्म हुआ, कैसा भी हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब सेलर को क्या पता था कि मेरे को तो वो बोतल चाहिए जिसमें पानी ठंडा का ठंडा रहे, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता भाई। लेकिन एक्सेप्शंस क्या बोलती हैं, मान के चलो मैं बोतल की वाली शॉप पर गई, सेलर को बोला भाई साहब, अब यहाँ पे बायर बता रहा है भाई साहब मेरे को वो वाटर बोतल चाहिए जिसमें पानी ठंडा का ठंडा रहे। अब सेलर ने कहा ये वाली बोतल लीजिए, इसमें पानी ठंडा का ठंडा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, घर आई, पानी भरा, 1 घंटे बाद देखा पानी तो गर्म हो गया, मतलब ऐसे ही रह गया, ठंडक तो गायब, बस पानी की ठंडक गायब हो गई भाई। तो अब क्या मैं यहाँ पे सेलर के साथ जाके लड़ सकती हूँ कि आपने तो बोला था ये बोतल लीजिए पानी ठंडा रहेगा? पानी कहाँ ठंडा है भाई साहब, पानी कुछ ठंडा नहीं रहा, ठंडक गायब हो गई घंटे बाद। जी हाँ, अब मैं लड़ सकती हूँ क्योंकि इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हो गई, क्योंकि बायर ने यहाँ पे अब खुद बताया था कि उसका पर्पस क्या है, उसको कैसी क्वालिटी का गुड चाहिए। नंबर 2 मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा यार इतनी सारी बोतल्स, मैंने कहा भाई साहब प्लीज़ जरा मेरे को बताएंगे कि इनमें से ऐसी कौन सी बोतल है जिसमें अगर मैं पानी डालूँ तो पानी ठंडा का ठंडा ही रहेगा। उसने कहा ये वाली मैम, ये वाली बोतल लीजिए, पक्का आपका पानी ठंडा का ठंडा ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर बायर था वो सेलर की स्किल और उसके जजमेंट पे रिलाई कर रहा है। मैं ले आई इसको घर पे, घंटे बाद देखा पानी की ठंडक गायब। क्या अब मैं बोल सकती हूँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हूँ? बिल्कुल। मैंने कहा भाई साहब आपने तो मेरे को बोला था इस बोतल का पानी ठंडा का ठंडा रहेगा, ये तो 1 घंटा भी ठंडा नहीं रहा, ठंडक तो हो गई गायब, तो बोतल पकड़िए और दीजिए मेरे पैसे वापस। तो समझे? नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। फ्रेंड्स अब ना यहाँ पर ना जो लॉ है ना वो ये प्रिज्यूम करता है कि आप गुड को मतलब अगर आप कोई गुड ऑर्डर करते हो या खरीदते हो तो वो क्या है, आपको सही सलामत ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर साहब ने बोला बेटा मेरे को ना एक बेल्ट चाहिए, ऑर्डर कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में बेल्ट दिखाई और उन्होंने ये वाली बेल्ट जो थी वो उनको पसंद आ गई। उन्होंने कहा इसको ऑर्डर कर दीजिए बेटा। मैंने कहा ठीक है पापा, तो इसको मैंने ऑर्डर कर दिया। अब ये जब मेरे को बेल्ट डिलीवर हुई तो बिल्कुल वही बेल्ट डिलीवर हुई जो मैंने ऑर्डर करी थी, मतलब जैसा डिस्क्रिप्शन था वैसे ही मिल भी गई। तो मैम दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है बच्चों कि जो बेल्ट मिली तो वही ब्राउन बेल्ट जो मैंने ऑर्डर करी थी, लेकिन थोड़ी ना बुरी हालत में मिली यार। ये देखो दिख रहा होगा आपको, खराब सी हुई है। तो अब क्या जो ये बेल्ट खराब हो चुकी है, जो डैमेज्ड है, हम इसको पहनेंगे? नो।
तो अब यहाँ पर बायर के पास फिर ये राइट है कि भले ही वो गुड उसके डिस्क्रिप्शन के साथ तो मैच कर गई लेकिन मिली खराब हालत में, तो अब यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हो गई ना, क्योंकि लॉ तो ये मान के चलता है कि जो गुड आप खरीदते हो वो आपको सही सलामत सही हालत में ही मिलेगा, लेकिन अगर वो ख़राब है, वो डैमेज है, तो आप क्या है उस गुड को रिटर्न कर सकते हो, अपने मनी को रिफंड करवा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो। नाउ लास्ट पॉइंट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। अब हम इस पॉइंट में बात करेंगे खाने पीने की। जी हाँ, जाते जाते खाने पीने की बात हो जाए तो यहाँ पर हम लॉ ये प्रिज्यूम करके चलती है कि अगर आप कुछ ईटेबल कुछ मतलब चीज़ खरीद रहे हो तो वो आपको सही ही मिले और मिलनी भी चाहिए, सही ही मिलनी चाहिए। जी हाँ, तो अब क्या हुआ एग्जाम्पल के साथ समझिए। एक ए पर्सन है, उसका काम है दूध बेचने का, मिल्क का सेलर है वो। बी ने दूध का पैकेट खरीदा और जैसे वो उसने दूध का पैकेट खरीदा और उसकी वाइफ ने वो दूध का गिलास ऐसे पिया तो पता क्या हुआ, उसकी वाइफ की तो यार हालत बिगड़ गई है। जी हाँ, क्योंकि मिल्क में कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिसकी वजह से बी की जो वाइफ थी उसको डिसीज लग गई, उसकी सेहत खराब हो गई। तो यहाँ पर अब क्या है, जो ए था, जो सेलर था, वो लीगली लायबल हो जाता है कि वो बी को डैमेजेस पे करेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आपको समझ में आई होप आ गया होगा जितने भी टाइप्स थे हमारी कंडीशंस के। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।